मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन या मोबाइल, इसे सेल फ़ोन और हाथ फ़ोन भी बुलाया जाता है, या सेल फ़ोन, सेलुलर फ़ोन, सेल, वायरलेस फ़ोन, सेलुलर टेलीफ़ोन, मोबाइल टेलीफ़ोन या सेल टेलीफ़ोन, एक लंबी दूरी का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसे विशेष बेस स्टेशनों के एक नेटवर्क के आधार पर मोबाइल आवाज़ या डेटा संचार के लिए उपयोग करते हैं। इन्हें सेल साइटों के रूप में जाना जाता है। मोबाइल फ़ोन, टेलीफ़ोन के मानक आवाज़ कार्य के अलावा वर्तमान मोबाइल फ़ोन कई अतिरिक्त सेवाओं और उपसाधन का समर्थन कर सकते हैं, जैसे कि पाठ संदेश के लिए SMS, ईमेल, इंटरनेट के उपयोग के लिए पैकेट स्विचिंग, गेमिंग, ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वीडियो रिकॉर्डर के साथ कैमरे और तस्वीरें और वीडियो भेजने और प्राप्त करने के लिए MMS, MP3 प्लेयर, रेडियो और GPS। अधिकांश वर्तमान मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशनों, सेल साइटों के एक सेलुलर नेटवर्क से जुड़ते हैं, जो बदले में सार्वजनिक टेलीफोन स्विचित नेटवर्क (PSTN) से जुड़ता है। सैटेलाइट फ़ोन इसका अपवाद है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने अनुमान लगाया था कि 2008 के अंत तक विश्वव्यापी मोबाइल सेलुलर सदस्यताएं लगभग 410 करोड़ तक पहुंच जाएगा और मोबाइल फ़ोन आर्थिक पिरामिड के निचले स्तर की लोगों पर पहुंच रही है। 1. इतिहास। 1908 में अमेरिकी पेटेंट 887357 एक वायरलेस टेलीफोन को नाथन बी स्टबलफील्ड मुर्रे, केंटकी के लिए जारी किया गया था। उन्होंने इस पेटेंट से रेडियो टेलीफोन के निपात का आवेदन किया था और सीधे सेलुलर टेलीफोन के लिए नहीं, जैसा वर्तमान में समझा जाता है। AT&T के बेल लेबोरेटरीज के इंजीनियरों द्वारा मोबाइल फ़ोन बेस स्टेशनों के लिए सेल का आविष्कार 1947 में किया गया था और 1960 के दशक के दौरान बेल लेबोरेटरीज ने इसे आगे विकसित किया। रेडियोफ़ोन का एक लंबा और विविध इतिहास है जो रेगिनल्ड फेसेंडेन के आविष्कार और रेडियो टेलीफोनी के पूरा प्रदर्शन तक जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध और 1950 के दशक में सिविल सेवाओं के दौरान सेना में रेडियो टेलीफोनी लिंक का उपयोग होता था, जबकि हाथ के सेलुलर रेडियो उपकरण 1973 के बाद से उपलब्ध हैं। जैसे कि हम आज जानते हैं, ओहायो, यूक्लिड के जॉर्ज फेगेट को 10 जून 1969 में पहले वायरलेस फ़ोन का अमेरिका में पेटेंट नंबर 3,449,750 जारी किया गया था। 1945 में मोबाइल टेलीफोन की शून्य पीढ़ी 0G शुरू की गई थी। उस समय की अन्य तकनीकों की तरह इसमें एकल, शक्तिशाली बेस स्टेशन शामिल था, जो एक व्यापक क्षेत्र को कवर करता था और प्रत्येक टेलीफोन प्रभावी रूप से एक चैनल को पूरे क्षेत्र पर एकाधिकार करता था। आवृत्ति का पुनः प्रयोग और अंतरण की अवधारणा तथा अन्य अवधारणाओं की संख्या जो आधुनिक सेल फोन तकनीक के गठन का आधार है, उसको अमेरिकी पेटेंट 4,152,647 में सबसे पहले वर्णित किया गया था, जो चार्ल्स ए. वेलर्डन और मार्टिन एच. पेरलमैन को 1 मई 1979 में जारी किया गया। दोनों ही लास वेगास, नेवाडा के थे और उनके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को सौंपा गया था। ये सभी अवधारणाओं का पहला अवतार है जो मोबाइल टेलीफोनी में अगले बड़े कदम, एनालॉग सेल्युलर टेलीफोन के गठन का आधार बना। इस पेटेंट में शामिल अवधारणाओं को कम से कम 34 अन्य पेटेंटों में उद्धृत, बाद में कई उपग्रह संचार प्रणाली में विस्तारित किया गया था। बाद में सेलुलर प्रणाली से डिजिटल प्रणाली में अद्यतन इस पेटेंट को क्रेडिट देता है। एक मोटोरोला अनुसंधानकर्ता और शासनात्मक, मार्टिन कूपर, को व्यापक रूप से अनुवाहन सेटिंग में हाथ के उपयोग के लिए पहला व्यावहारिक मोबाइल फोन का आविष्कारक माना जाता है। 17 अक्टूबर 1973 में रेडियो टेलीफोन प्रणाली
में अमेरिका के पेटेंट कार्यालय के द्वारा कूपर को आविष्कारक घोषित किया गया और बाद में अमेरिका पेटेंट 3,906,166 जारी किया गया था। एक आधुनिक, कुछ भारी वहनीय चोगा का प्रयोग करके कूपर ने 3 अप्रैल 1973 को बेल लेबोरेटरीज के एक प्रतिद्वंद्वी डॉक्टर योएल.एस. एंगेल को एक हाथ के मोबाइल फोन पर पहली कॉल करी। 1979 में एनटीटी द्वारा जापान में पूरे शहर में पहला वाणिज्यिक सेलुलर नेटवर्क शुरू किया गया था। पूरी तरह से स्वचालित सेलुलर नेटवर्क को पहली बार 1980 के दशक के शुरू से मध्य तक 1G पीढ़ी शुरू किया गया था। 1981 में नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन (NMT) प्रणाली डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन में शुरू हुई थी। 1983 में मोटोरोला डिनाटैक संयुक्त राज्य अमेरिका में FCC के द्वारा अनुमोदित पहला मोबाइल फोन था। 1984 में बेल लेबोरेटरीज ने आधुनिक व्यावसायिक सेलुलर प्रौद्योगिकी को विकसित किया, ज्यादातर गिलर्डन के पेरलमन पेटेंट पर आधारित, जिसने एकाधिक केंद्र नियंत्रित बेस स्टेशनों सेल साइटों को नियोजित किया। प्रत्येक छोटे क्षेत्र एक सेल को सेवा उपलब्ध करता था। सेल साइटें इस तरह से स्थापित हुई कि सेल आंशिक रूप से अतिच्छादन करते थे। एक सेलुलर प्रणाली में एक बेस स्टेशन सेल साइट और एक टर्मिनल फोन के बीच सिग्नल केवल इतना प्रबल होना चाहिए कि वह इन दोनों के बीच पहुंच सके, ताकि विभिन्न कोशिकाओं में बातचीत को अलग करने के लिए वही चैनल एक साथ इस्तेमाल किया जा सके। सेलुलर प्रणाली को कई प्रौद्योगिकी उछाल के आवश्यक थी, हवाले सहित, जिससे मोबाइल फोन को सेल के बीच कूच करते हुए बातचीत जारी रखने की गुंजाइश थी। इस प्रणाली में बेस स्टेशनों और टेलीफोन दोनों में चर संचरण शक्ति शामिल है। बेस स्टेशनों द्वारा नियंत्रित, जिसने रेंज और सेल के आकार में भिन्न संभव बनाया। जब इस प्रणाली में विस्तार और क्षमता के निकट पहुंचा, विद्युत पारेषण को कम करने की क्षमता ने नई कोशिकाओं का जुड़ना मुमकिन बनाया, जिसका परिणाम अधिक छोटे कोशिका और इस प्रकार अधिक क्षमता। इस वृद्धि का सबूत को अभी भी कई पुराने में लंबे सेल साइट टावरों देखा जा सकता है, जिनके टावरों के ऊपरी हिस्से पर कोई एंटीना नहीं था। इन साइट ने मूलतः बड़े कोशिका बनाए और इसलिए उनके एंटीना ऊंचे टावरों के ऊपर स्थापित थे। टावर इस तरह से डिजाइन किए गए थे ताकि प्रणाली का विस्तार हो सेल का आकार से कुल सके। एंटीना को कम किया जा सकता है उनके मूल मस्तूल पर सीमा को कम करने के लिए। डिजिटल 2G दूसरी पीढ़ी सेलुलर प्रौद्योगिकी पर पहला आधुनिक नेटवर्क प्रौद्योगिकी 1991 में फिनलैंड में रेडियोलिंजा, अब एलिसा समूह का हिस्सा है, द्वारा शुरू की गई थी GSM मानक पर, जिसने मोबाइल दूरसंचार में प्रतियोगिता की शुरुआत को चिन्हित किया जब रेडियोलिंजा ने अविलंबी दूरसंचार फिनलैंड, अब टेलिया सोनेरा का हिस्सा है, को चुनौती दी, जो एक 1G NMT नेटवर्क चला रहे थे। मोबाइल फोन पर प्रकट हुई पहली डाटा सेवाएं 1993 में व्यक्ति से व्यक्ति को लिखित संदेश के रूप में शुरू हुई। एक मोबाइल फोन के उपयोग से एक कोका कोला मशीन के लिए पहला परीक्षण भुगतान फिनलैंड में 1998 में किया गया था। स्वीडन में मोबाइल पार्किंग परीक्षण प्रथम व्यावसायिक भुगतान था, लेकिन इसे पहली बार नॉर्वे में 1999 में शुरू किया गया था। मिमिक बैंकों और क्रेडिट कार्ड के लिए प्रथम व्यावसायिक भुगतान प्रणाली फिलीपींस में 1999 में शुरू हुई थी मोबाइल ऑपरेटरों ग्लोब और स्मार्ट के साथ। मोबाइल फोन को बेची गई पहली सामग्री थी रिंगटोन, जो 1998 में फिनलैंड में शुरू की गई थी। आईमोर मोबाइल फोन पर पहली पूर्ण इंटरनेट सेवा थी, जो NTT डोकोमो द्वारा जापान में 1999 में शुरू की गई थी। सन 2001 में 3G तीसरी पीढ़ी की पहली वाणिज्यिक शुरुआत फिर से जापान में NTT डोकोमो के द्वारा WCDMA मानक में की गई थी।
1990 के दशक के शुरू में मोटोरोला मिक्रो TAC की शुरुआत के बाद सभी मोबाइल फ़ोन जैकेट जेब में ले जाने के लिए बड़े थे, इसलिए वे आमतौर पर वाहनों में कार फ़ोन के रूप में स्थापित किए गए। डिजिटल घटकों के लघु रूप और अधिक परिष्कृत बैटरी के विकास के साथ मोबाइल फ़ोन छोटे और हल्के हो गए।